हमारे गली में तो पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। आ भी रहा है सुबह 4:15 बजे, तो कितना इतना सीवर वाला पानी आ रहा है, इतना स्मेल मार रहा है। लेकिन वो गंदा भी नहीं आ रहा है अब तो। अच्छा, गंदा भी नहीं आ रहा। अब गंदा भी नहीं आ रहा। जल ही जीवन है, बचपन से ही हम ये सब सुनते आ रहे हैं और यही सत्य भी है कि बिना पानी के जीवन संभव ही नहीं है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने लाइन बदल कर रख दी है। एक मिनट, ये कोई नया आविष्कार नहीं है तो फिर? दरअसल दिल्ली सरकार का मानना है पानी ज़रूरी तो है, बस फर्क थोड़ी पड़ता है अगर वो गटर का पानी है तो। जी हाँ, दिल्ली में पीने के पानी की जगह गटर का पानी आ रहा है। मतलब ये कि जो पानी नालों में होना चाहिए वो केजरीवाल सरकार नलों में दे रही है। नमस्कार, मैं शोभित, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। कल दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र सिंह जून ने दिल्ली में पीने के पानी को लेकर सरकार की पोल खोलकर रख दी। भूपेंद्र सिंह ने जल बोर्ड के कामकाज को लेकर अपने ही मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल के विधायक ने कहा, पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम बिल्कुल ठप पड़ा है। लोग गंदा पानी, गटर का पानी, बदबूदार पानी, कंटामिनेटेड वाटर पीने पे मजबूर हैं। जब भी अधिकारियों से बात करो जल बोर्ड में एक ही जवाब मिलता है कि फंड्स नहीं है। विधायक के ऑफिस में लोग गंदे पानी की बोतल भर के लेके आते हैं और वो बिल्कुल गटर का पानी है जो कोई ह्यूमन बीइंग टच भी नहीं कर सकता, सूंघ भी नहीं सकता। ऐसा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केजरीवाल के अपने विधायक ने ये बात विधानसभा में कही, यानी सदन के रिकॉर्ड में लिखी जाने वाली बात। वही सदन जहां विपक्षी पार्टी भाजपा का जब बोलने का मौका आता है तो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मार्शल बुलाकर बाहर फेंक दिया जाता है। शायद इसलिए क्योंकि ये भाजपा विधायक भी दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुखर रहते हैं। भाजपा विधायक बता चुके हैं कि पिछले 8 वर्षों से जल बोर्ड में घोटाले हो रहे हैं और ये घोटाले आबकारी नीति से भी बड़े हैं। उन्होंने खुलासा किया कि जल बोर्ड दिवालिया हो गया और ये सच इसलिए भी प्रतीत होता है क्योंकि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 तक जल बोर्ड पर 57,895 करोड़ रुपए का कर्ज था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 71,000 करोड़ रुपए हो गया। एक साल में लगभग 1400 करोड़ कर्ज बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी उस समय जल बोर्ड लगभग 700 करोड़ रुपए के लाभ में था और अब भारी भरकम कर्ज में। दिल्ली में जल आपूर्ति की स्थिति ऐसी बदहाल है कि कॉलोनियों में पानी नहीं आता। घरों के बाहर लोग ड्रम रखे हुए हैं, कई दिनों बाद टैंकर से पानी आता है। पानी भरने के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। नियमित कॉलोनियों में भी पानी आपूर्ति की बुरी स्थिति है। यही खुलासा पिछले वर्ष सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में किया था। जुलाई 2022 में इस ऑडिट से पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड को जो पैसा इसलिए दिया गया था कि लोगों को पीने का पानी मिल सके और सीवर की व्यवस्था हो सके, वो पैसा इस काम में खर्च हुआ ही नहीं, बल्कि किसी अन्य पर्पस के लिए वो पैसा यूज कर दिया गया। ये किसी भाजपा विधायक के आरोप नहीं है, बल्कि ये सीएजी ने कहा है। इसी ऑडिट से एक और बात का खुलासा हुआ। 5 साल में योजना थी कि 1797 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को पाइपलाइन से पानी दिया जाएगा, लेकिन मिला सिर्फ 353 कॉलोनियों को। ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड में अन्य कई गड़बड़ घोटाले सामने आए हैं। कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जल बोर्ड में ना बजट की कोई तैयारी, ना सही समय पर यह बजट पास किया गया और ना ही काम का कोई एग्जीक्यूशन किया गया, बल्कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गलत ठेकेदारों का चयन किया गया। जिन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, वे दिल्ली की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा हैं। सोचिए, दिल्ली के इतने बड़े हिस्से में साफ पानी ही नहीं है। क्या हुआ जो साफ पानी नहीं है? वोट तो है, और फिलहाल ये वोट अरविंद केजरीवाल को मिल ही रहा है। यही अरविंद केजरीवाल हैं जो वर्ष 2019 में कह रहे थे कि इन कॉलोनियों के विकास पर हमने 8,147 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कहाँ गए 8,147 करोड़ रुपए? ऐसे विकास की पोल धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब खुलने लगी है और ये पोल स्वयं आम आदमी पार्टी के विधायक खोल रहे हैं। विधायक जानते हैं कि साफ पानी नहीं मिलेगा तो जनता उन्हें ही पकड़ेगी, क्योंकि जनता की पहुंच अभी शीश महल तक नहीं है। वही शीश महल जहां दिल्ली जल बोर्ड समेत अन्य कई घोटालों के राज छुपे हुए हैं। द पैम्फलेट के साथ बने रहिए।